राजा ने आदेश दिया है कि जब भी कोई नया आदमी इस नगर में आए उससे पूछताछ की जाए और उसे राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस समय लड़का बहुत अधिक अधीरता और बेचैनी महसूस कर रहा था, क्योंकि वह अपनी माताओं की आंखों को खोजने के लिए जल्दबाजी में था। इसलिए उसने जल्दी से उन सबको कहा, मुझे राजकुमारी के महल में ले चलो। जल्दी ही जब राजकुमारी ने उस लड़के को देखा तो वह लज्जावश शर्माते हुए अपने पिता राजा की ओर मुड़ी और कहा, प्रिय पिताजी, यही मेरी पसंद है। ऐसा आनंद का उत्सव वहां पहले कभी नहीं मनाया गया था जैसा इस समय मनाया जा रहा था। लोग प्रसन्नता से ऐसे झूम रहे थे जैसे पागल हो गए हों। लेकिन 7 रानियों के बेटे ने कहा, मैं तब तक राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता जब तक मैं अपनी माताओं की आंखें प्राप्त कर उन्हें दोबारा दृष्टि नहीं प्रदान कर देता। जब उसकी सुंदर दुल्हन ने यह सुना तो उसने अपने पति से वह पर्चा दिखाने के लिए कहा, क्योंकि वह बहुत अधिक पढ़ी लिखी, बुद्धिमान और चालाक थी। जब उसने विश्वासघाती और छल कपट से भरे शब्दों को पढ़ा तो उसने पहले कुछ नहीं कहा। फिर उसने एक वैसा ही कागज का टुकड़ा लिया और उस पर इस प्रकार लिखा, इस लड़के का ध्यान रखना और इसे इसकी सभी इच्छित वस्तुएं दे देना। इसके बाद उसने वह पर्चा 7 रानियों के बेटे को वापस दे दिया। चूंकि वह लड़का उतना बुद्धिमान नहीं था, उसने बिना कुछ सोचे समझे उस पर्चे को अपने पास रख लिया। लगभग 1 साल बाद वह लड़का उस बदसूरत झोपड़ी के पास पहुंचा जो संकीर्ण घाटियों के मध्य में थी, जहां सफेद जादूगरनी की मां रहती थी। वह एक घिनौनी और भद्दी औरत थी। जब उसने उस पर्चे को पढ़ा तो उसने अप्रसन्नता के साथ भयानक चेहरा बनाया, विशेष रूप से जब लड़के ने आंखों का हार मांगा। फिर भी उसने कहा, कोई बात नहीं, और अपने गले से हार निकालकर लड़के को दे दिया। लेकिन उसने यह भी कहा, इसमें केवल 13 आंखें ही हैं, क्योंकि एक मैंने पिछले सप्ताह किसी को दे दी थी। लड़का जितनी भी आंखें पा सका उसे पाकर बहुत प्रसन्न था, इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके अपनी माओं के पास घर लौटने के लिए वहां से चल पड़ा। उसने 2-2 आंखों की जोड़ी सभी 6 छोटी रानियों को दे दी और सबसे बड़ी रानी को केवल 1 आंख दी। फिर उसने कहा, मेरी प्यारी माँ, दूसरी आंख की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद वह राजकुमारी से विवाह करने के लिए चल पड़ा, जैसा कि उसने वादा किया था। लेकिन जब वह सफेद रानी के महल के पास पहुंचा तो उसने महल के बुर्ज पर कबूतरों को देखा।